आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमाइज़त मंदो मशरानो कशरानो दनानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की इबादत हाज़िर बात व नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। आप अपने तालिब इल्म को सबसे कम दिन कौन सा अमल मुवक्किल पढ़ा सकते हैं? पहली बात तो ये कि मैं अपने किसी भी शागिर्द को सबसे कम दिन के अंदर बामुवक्कल चिल्ला नहीं करवाता। उसके अंदर बहुत सारे मामलात आप लोगों के उलझ जाते हैं। वो शागिर्द की कैपेसिटी देख ली जाती है, उसके हिसार के मामलात के बाद शुरू के जो सबक पढ़ाता हूँ उसके बाद वो किया जाता है। लेकिन अमल जो है होता है मुवक्किल वाला, उसके अंदर कम अज़ कम 40 से 41 दिन की जो ज़कात है आप वो पढ़ते हैं, उसके अंदर आपको रिजल्ट मिलता है। जो 7 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर 3 दिन के मुवक्किल की हाजिरी होती है उसके अंदर आप उलझ कर रह जाते हैं, चाहे वो पुराने आमिलीन भी हैं। बहुत सारे मामलात उसके साथ उलझ जाते हैं। उससे बेहतर यही है कि आप अच्छे तरीके से मेहनत के साथ इस काम को सीखेंगे तो बेहतर होगा। अस्सलामु अलैकुम। सवाल अर्ज है, बामुवक्कल चिल्ले में आखिरी दिन कोई मखलूक जाहिर ना हो तो अमल मुकम्मल करने के कितनी देर तक इसके ज़ाहिर होने का इंतज़ार करना होगा? मखलूक के ज़ाहिर ना होने की सूरत में क्या तस्बीह पर या किसी पर हाज़रात के ज़रिए से इस मखलूक को हाजिर करके एग्रीमेंट कर सकते हैं, और ये क्या एग्रीमेंट कारआमद होगा? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात ये कि जो बामुवक्कल अमल होते हैं उसके लिए चिल्ले वाले दिन उनकी हाजिरी होना ज़रूरी नहीं होती। उससे पहले उनकी हाजिरी, उनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। चिल्ले वाले दिन वो बिल्कुल आते हैं। अगर चिल्ले वाले दिन नहीं आते तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, या तो वो शुरू के अंदर नहीं आ रहे होते, आप उसको महसूस नहीं करते, वो उनकी हाजिरी सिरे से होती नहीं है, आपको चक्कर आते हैं या आपको धुआं नजर आता है, आपको वो वहम गुमान हो सकता है। बाज़ उसके अंदर उनकी हकीकत में हाजिरी नहीं हो रही होती, और आखिरी दिन में उनकी हाजिरी ना होना, या तो आपका उस्ताद काबिल नहीं है या फिर आप ऐसी कोताही करके उसके अंदर बैठे होते हैं। फिर उसके साथ मामलात करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आप दूसरा चिल्ला उसी दिन से स्टार्ट कर दें। मतलब आज आपका चिल्ला खत्म हुआ है, आखिरी दिन उसकी हाजिरी नहीं हुई, तो आप उसका सिलसिला, उसका चिल्ला कंटिन्यू रखें, गुस्ल दोबारा कर लें, वो मामला दोबारा करके लवाजमात के साथ दोबारा उसको जारी रखें। इंशाअल्लाह अगले चिल्ले के अंदर उसकी हाजिरी हाल हाल में हो जाएगी। नंबर 2 पर जो लोग उसी टाइम खत्म करके दूसरे किसी मुवक्किल के जरिए से उसकी हाजिरी करवाते हैं, तो मेरे नजदीक, मेरे बुजुर्गों के मुताबिक ये काम सही नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि उसका मुवक्किल बात कर रहा है या वो खुद कर रहा है, आपको इसके अंदर उलझा देगा। जिसके मुवक्किल से आप हाजिरी करवाते हैं बाज़ वो भी आपको धोखा कर सकता है, तो इस वजह से बहुत सारे मामलात आपके उलझ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप किसी मुवक्किल को मुंतकिल कर सकते हैं? क्या ये बात आपके लिए मुमकिन है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो ये कि ये सवाल बड़ा अजीब है। ज़ाहिर काम करें तो इसमें मुंतकिल हो जाता है, लेकिन इसके मामलात से दूर रहते हैं और दूर रहना भी चाहिए। मैं मुवक्किल का तस्खीर कैसे होता है, या जब्बार या कहारू की मुवक्किल की तस्खीर कैसे होता है, इसके लिए मुकम्मल एक सबक है। आप सबक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको मिलेंगी, वरना बहुत सारी चीज़ें आप उलझा देते हैं। और दूसरे नंबर पर जो लोग कहते हैं कि या कहारू का अमल हम करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कुछ लोग किस मामलात के लिए करते हैं, कुछ उसको सही काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई गलत। उसके सारी चीज़ें आपका उस्ताद डिसाइड करता है। अगर आपको उस्ताद लालची फीस दे के आपको शुरू करा देगा, फंसा के रख देगा, इस चीज़ों में बचना चाहिए। उस्ताद जी, कुछ आमिल सूरत इखलास के अंदर उसमें मुवक्किल का नाम लगाकर ज़कात बताते हैं और बाकी आयतों के साथ भी इसकी इजाज़त करते हैं। मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन आयत में तब्दीली करना और अल्लाह के अलावा किसी और का पढ़ना, ये कैसा होता है? जी, इसके अंदर बहुत सारे आमिलीन का तजर्बा है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह समद या सलाम, ये शिर्क के ज़ुमरे में नहीं आता, क्योंकि या सलाम का मतलब या देखें, उसको आप जब आप चिल्लाकशी कर रहे होते हैं तो उस वक़्त कुरान के मामलात थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं, क्योंकि जब आप तिलावत कर रहे होते हैं उस वक़्त उसकी शरायत अलग होते हैं, जब आप चिल्लाकशी कर रहे होते हैं तो उस वक़्त उसके रूल अलग होते हैं। तो उस वजह से उसमें हाँ ये है
کہ جیسے اللہ समद ہے یا قرآن پاک کی کوئی آیت ہے اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کا نام لگا دینا، اس سے شرک کے طور پر مدد مانگنا اور اس کو صحیح سمجھنا، یہ بالکل غلط بات ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ استاد دیوی کی حاضری ہوتی ہے تب سے بیل ضروری دینا ہوتا ہے، نہ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اور اس میں عمل موجود ہوتے ہیں کیا وہ دیوی کو کچھ نہیں دیتے؟ موکل اور دیوی میں کون طاقتور ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ جب آپ بڑی چیز کو، بڑے مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے پروٹوکول دینا پڑتا ہے۔ اور جو میں نے بات کی تھی کہ ہمارے ایک بزرگ نے اس کی حاضری کی تھی تو بھینس کو ذبح کیا تھا، وہ اس کی ایک وجہ تھی، اس مریض سے اس کی جان چھڑانی تھی، اس کو کسی طریقے سے سرنگیوں کے ساتھ ہم نے اس کو بلایا تھا۔ اور بڑے معاملات ایسے ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کارروائی ڈال رہے ہوتے ہیں اس وقت بہت سارے دھوکے بھی دینے پڑ جاتے ہیں، جنات کو بھی، انسانوں کو بھی، اور جنگ کے درمیان یہ چیزیں جائز بھی آتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ جنگ کرتے تھے اپنے دشمن کے ساتھ عجیب عجیب چالیں کرتے تھے، تو جب ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں دیوی کا یا جنات کے جو معاملات سخت ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ چالیں ہم چلتے ہیں، اس کو کسی بہانے سے بلاتے ہیں، پھر ہم اس کو اگلے معاملات کے اندر پھنسا دیتے ہیں، تو یہ عاملین کا بہت بڑا اس کے اندر کردار ہوتا ہے۔ باقی ویسے بھی آ جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے عمل والے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان کو حاضری نہیں بھی کراتے تب بھی اس کی جان چھڑا دیتے ہیں، یا اس کو ویسے بلاتے ہیں وہ دیوی ویسے بھی آ جاتی ہے۔ لیکن میرے بزرگوں نے اس طرح سے یہ کیا تھا، اور اس کا جو معاملات ہوتے ہیں بیل دینے کے یا بھینس ذبح کرنے کے، صدقہ دینا اس وجہ سے ضرورت ہے کہ عامل کی جان بچ جاتی ہے، جو مریض ہے اس کے اوپر زیادہ معاملات نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ جنات کی یا کسی بڑی چیز کی حاضری کرواتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری آپ کی تباہی ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے، نمٹنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استاد جی بسم اللہ شریف کی اجازت آپ نہ دیں لیکن زکوٰۃ اکبر اور تفسیر میں بتائیں ایک دن کتنا ذکر، ٹوٹل کتنے دن تک ہوگا؟ آپ کا یقین ہوگا آپ کی بات کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ مجھے استاد جی بلاتے ہیں تو استاد جی کو پھر اتنا سادہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ مجھے پتہ ہے تعداد میں بتاؤں گا، اس کے اندر رول میں بناؤں گا، ساری چیزیں تو آپ شروع کر دیں گے، پھنسیں گے آپ، پھر آپ کہیں گے جی فلاں استاد جی نے بتایا تھا، تو اس وجہ سے زما مجبوری دے تسو گزارکم، صحیح ہے جی، جو چیزیں میں بتاتا ہوں آپ اس پہ عمل کر لے کریں، یا اس کو صحیح پراپر طریقے سے اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو زکوٰۃ اکبر ہے وہ سب سے غٹ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کچھ جادوگر حصار میں ہوتے ہیں، ان پر بالکل بند نہیں ہونے دیتے اور پھر حملہ ہوتا ہے، ایسا جادوگر کا طاقت زیادہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جادوگر طاقت کے اندر ہوتے ہیں، اپنا حصار کیا جاتا ہے، تو آپ چٹکی کے اندر ان کی تباہی اتار سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ساری یقین کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی عامل شریعت کا پابند بھی ہے، چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا بھی اس نے اچھی طریقے سے اس کی زکوٰۃ دی، اس کے اوپر پابندی سے زندگی گزار ہے، اس کی مداومت دے رہا ہے، تو میں آپ کے ساتھ یہ بات گارنٹی سے کر سکتا ہوں، آپ بڑے سے بڑے جادوگر کو مات دیتے ہیں۔ اور اس فقیر نے بہت سارے جادوگروں کے ساتھ یہ معاملات کیے ہیں۔ میں نے یہاں سے بیٹھ کے باہر کی بہت ساری کنٹریوں میں ایسے مریضوں کا علاج کیا ہے جو کتے کی آوازیں نکالتے تھے اور اسی طرح گدھوں کی آوازیں نکالتے تھے، تو اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے ان کا یہاں سے بیٹھ کے علاج کیا۔ اللہ رب العزت نے بالکل آسانی کے ساتھ ان کو شفا دی۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ یقین سے کرتے ہیں تو تب اللہ آپ کا بھرم رکھتا ہے۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ سب کا علاج کرتے ہیں اور پھر آپ چلکشی بھی کرواتے ہیں۔ بھائی آپ ہمارے جادو کا علاج کر دو، جو آپ کی فیس ہوگی وہ بتا دو، میں آپ کو دے دوں گا، پلیز منع نہیں کرنا۔ بہت بہت امید سے آپ کو میسج کیا ہے، میں آپ کو روز یوٹیوب چینل پر سنتا ہوں، دل سے بہت دعا کروں گا، بہت امید سے آپ کے پاس اوپر اللہ پاک، آپ بالکل نائس آدمی ہیں اور بہت پریشان ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، منع نہیں کرنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، مجھے بھی امید ہے کہ تاسو ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مجھے ایک دکھ آپ کے ہو رہا ہے، اگر آپ مجھے روزانہ سنتے ہیں، یقیناً آپ نے میری تقریباً ویڈیو دیکھی ہوں گی، تو آپ اس سے بھی سبق نہیں اٹھا سکے، آپ اس سے کچھ نہیں سیکھ سکے، یہ مجھ پر آپ پہ بہت زیادہ ترس آ رہا ہے، کیونکہ میرا جو ٹارگٹ ہے، مشن ہے کہ آپ لوگ خود اپنا علاج کرنے والے بن جائیں، کسی کی منت خوشامد نہیں کریں، کسی کا انتظار نہیں کریں، تو بآسانی سے آپ علاج کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پڑھائی بھی سینڈ کی ہے، کچھ لوگ اس پڑھائی کو ہلکا سمجھتے ہیں، آپ اس کو 1.5 مہینہ 2 مہینے سن کے تو دیکھیں کڑا کے نکل جائیں گے۔ میں آپ کی فیس بھی بچاتا ہوں، آپ کا ٹائم بھی بچاتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو پھر کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر میری دل سے دعا ہے اللہ آپ کو صحت دے،
आप 1-1.5 महीना करके देखें, अगर नहीं होगा खुदा न खास्ता तो फिर इंशाल्लाह मैं करूँगा, आपकी फ़ीस भी बच जाएगी। मेरी कोशिश पूरी होती है कि आपकी फ़ीस बचे, आपका टाइम बचे, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं फ़ोन नहीं उठाता या मैसेज का जवाब नहीं देता, तो मैं उसको तकलीफ़ को भी समझ सकता हूँ आप किस कैफ़ियत में होते हैं। लेकिन मेरी हकीकत में वो मुकाबला मजबूरी होती है कि मैं या तो थका होता हूँ या फिर मसरूफ़ होता हूँ, दूसरी लाइन पर कॉलें सुन रहा होता हूँ या फिर मेरे पास मेहमान बैठे होते हैं जिसकी वजह से मैं कॉलें नहीं सुन पाता, क्योंकि जब मेहमान सामने होते हैं, मरीज़ सामने होते हैं, उनकी बात सुनना, फिर आपसे बात करना मुझे बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता कि वो मरीज़ों की तवज्जो हट जाती है, फिर वो ये समझेंगे कि हम इनके पास चल के इन्होंने तवज्जो नहीं दी। बहुत सारी मजबूरी होती है, लेकिन एक इंसान हूँ तो आप गुजारा क्या करें। उस्ताद जी, अगर कोई अल्लाह की किसी भी नाम की ज़कात अकबर अदा करे, बहुत अच्छा आमिल बन सकता है, जैसे कि बिस्मिल्लाह शरीफ और सिर्फ इलाज कर सकता है। जी बिल्कुल, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जब नाम के साथ ज़कात कोई भी देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर बहुत सारा भरम आपको अता फरमाते हैं, उससे बहुत सारी कामयाबियां आपको मिल सकती हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के आप मुआलिज बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए किसी अल्लाह के वली के साथ कुछ नेक लोग जैसे होते हैं, आप उनकी इजाज़त ले लें, उसके साथ जब कोई अच्छा आमिल आपको लगे उससे इजाज़त के मामलात करके फिर आप उसकी ज़कात अकबर निकाल दें। और ये ज़रूरी नहीं है, जो लोग कहते हैं कि ज़कात अकबर अगर हम नहीं देंगे तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे, दाटूल बकवास दे। ये सारी चीज़ें वो उसकी एक कवाली थी नुसरत फ़तेह अली खान की, मैंने उसकी सुनी थी, उत्थे होने ने अमला ने नखेड़े किसी ने तेरी बात पूछनी। मतलब वहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो बारगाह है, वहां पर पूरी कलाम पाक अगर आप पढ़ते रहे, उसके अंदर आपके अंदर खुलूसियत नहीं है, आपके अंदर यकीन कामिल नहीं है, तो उसका सवाब तो आपको मिलेगा लेकिन उसकी वो बरकत नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। इसीलिए आप छोटी सी आयत की ज़कात दे दें, चाहे वो 7 मरतबा भी आप उसकी रोजाना की ज़कात देते रहें, उसकी मुदामत देते रहें, तो तब भी आप मरीजों का इलाज कर सकते हैं। मैं ऐसे मुआलिजीन को जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो सिर्फ एक लफ्ज पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम, ये 3 लफ्ज हैं लेकिन इसका मजमुआ एक छोटा सा टुकड़ा बनता है, इसी से मरीजों का इलाज करते हैं। कुछ लोगों को ऐसे मैं जानता हूँ, सलामुन अला नूहिन से तमाम मरीजों का इलाज करते हैं, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम से मरीजों का इलाज करते हैं, और बड़े बड़े गट जादूगरों को उन्होंने तबाह किया हुआ इससे। और इससे भी छोटी छोटी आयतों के, जैसे अल्लाह समद है या अल्लाह समद या सलाम है, इस तरह के लफ्जों से भी वो इलाज करते हैं। लेकिन सारी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर आपका यकीन देखा जाता है, आपका तसव्वुर देखा जाता है, आपकी तड़प देखी जाती है। मैं इस वजह से हमेशा कहता हूँ कि जो आमिलीन है पाकीज़ीद का अगर ख्याल करते हैं, अपने वजू का ख्याल रखते हैं, रात को उठ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में चंद आंसू बहा लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपना झगड़ा करते हैं, अल्लाह को कहते हैं कि या अल्लाह अगर आप शिफा नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। जब इस तरह की गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर राजी भी होते हैं, बहुत सारी चीजें अता करते हैं। ये इस फकीर का एक्सपीरियंस है। जो मेरे मांगने के अंदाज है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, वो एक अलग है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वैसे झगड़ा करता हूँ जैसे मैं बचपन में अपने माँ बाप से झगड़ा करता था, मैं अल्लाह से इससे भी ज्यादा करता हूँ। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अदा पसंद है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर जब आप सारी चीजें छोड़ देते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलती हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माजरत चाहता हूँ। ज़माने पर खास दुआ खुदाई पामान। अस्सलाम वालेकुम।